हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग रैन मार्टिन में जो आज चैप्टर नंबर 8 है, द नाउन एंड केस, इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इन सेंटेंसेस को क्या है। जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक्ड द बॉय। इन सेंटेंस फर्स्ट द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। इट इज द आंसर ऑफ इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। अगर हमें जैसे सब्जेक्ट को जानना है तो हम सब्जेक्ट को जानने के लिए किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से करेंगे। तो हु थ्रू ए स्टोन, तो उसका आंसर मिल जाएगा कि जॉन थ्रू अ स्टोन। नेक्स्ट देखिए, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट। और इसमें जो पूरा वर्ड है थ्रू अ स्टोन, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। अब प्रेडिकेट में क्या है, प्रेडिकेट में आपकी वर्ब है थ्रू, थ्रू फेंकना। व्हाट डिड जॉन थ्रू, जॉन ने क्या फेंका, अ स्टोन, एक स्टोन, पत्थर। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। स्टोन क्या है, वो चीज है जिसको जॉन ने फेंका है। तो द नाउन स्टोन इज देयर फोर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इसलिए जो नाउन यूज हुई है तो वो क्या है, वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है। एक बात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, ये सेंटेंस है, देखिए क्या है, जॉन थ्रू अ स्टोन। अगर इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जॉन है, क्योंकि जॉन इसमें डूअर है और क्या काम है उसने किया, थ्रू अ स्टोन। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो जॉन इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया, ये थ्रू अ स्टोन। इसमें जो प्रेडिकेट है उसमें आपका थ्रू क्या हो गया, ये तो आपकी वर्ब हो गई। और स्टोन क्या है, स्टोन, स्टोन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका जो है वो हो गया है स्टोन। नेक्स्ट देखिए, इन सेंटेंस द नाउन हॉर्स इन द सब्जेक्ट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में हॉर्स सब्जेक्ट है। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि when a noun or pronoun is used as a subject of verb, it is said to be in the nominative case। जब भी कोई नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। नॉमिनेटिव केस में कहेंगे, जैसे यहाँ देखिए, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। ठीक है। तो इसमें राम क्या है, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई वर्ब, और बुक क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट में रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। When a noun or pronoun is used as the object of verb, it's said to be in the object or accusative case। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर हमें किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना है, तो हम वर्ब से पहले हु और व्हाट लगा के उसका आंसर जान लेंगे। जैसे हु रीड्स अ बुक, तो आंसर आ जाएगा राम। उसी तरह देखिए, टू फाइंड द एक्जेक्टिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। और हमें अगर किसी का ऑब्जेक्टिव केस जानना है, क्या जानना है, ऑब्जेक्टिव केस, तो हम क्या करेंगे कि वर्ब से के आगे हु या व्हाट लगा देंगे। जैसे राम रीड्स व्हाट, तो इसका आंसर आ जाएगा अ बुक। अगर हमें सब्जेक्ट जानना होगा तो हम हु से और व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट जानना होगा तो हम हुम से और व्हाट से सब्जेक्ट के आगे या वर्ब के आगे व्हाट लगा देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अ नाउन व्हिच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी इन एक्जेक्टिव केस। जो कोई भी अगर कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद अगर कोई नाउन आता है, तो वो या प्रोनाउन आता है, वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे मान लीजिए ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा।
और दे का क्या होगा, दे का होगा आपका देम। ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देखिए देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई का क्या होगा, मी होगा। यू का क्या होता है, यू का यू ही रहता है, और यू का यू ही रहेगा, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। देम का दे का देम हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। और अगर अभी इसका हम पजेसिव केस भी पढ़ते हैं, पजेसिव केस अभी आगे आएगा तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पजेसिव केस, आई का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। यू का क्या हो जाता है, योर हो जाता है। हिम का ही का क्या हो जाता है, हिस हो जाता है। हर का हर रहता है, और दे का देयर हो जाता है, और इट का इट्स हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको नहीं आएगी तो आप आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ये जो एक्टिव पैसिव है वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत आपको दिक्कत करने वाली है। तो ये आपके सब्जेक्टिव केस है जिसको हम नॉमिनेटिव भी केस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और ये आपके पजेसिव केस है। ये पजेसिव, इसकी क्या है, ये पजेसिव जो आएगा नाउन, ये नाउन, सॉरी, इसके बाद नाउन आएगा तब ये आएगा, नाउन से पहले नहीं आएगा। जैसी माई बुक, इस तरह से इसके बाद नाउन होना जरूरी है, इसके बाद प्लस नाउन जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई कि जो सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट हमें कैसे फाइंड करना, हु से और व्हाट से कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट हम हुम से और व्हाट से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको पढ़िएगा। और एक बात हमने यहाँ पे देखी थी कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन या नाउन आएगा वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने क्या, खिड़की तोड़ दी। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हरी क्या है, सब्जेक्ट। जैसे हु ब्रोक द विंडो, तो आंसर आ जाएगा हरी। हरी ब्रोक व्हाट, तो आंसर आ जाएगा द विंडो। ये व्हाट से आंसर मिला, ये आपका सब ऑब्जेक्ट हो गया, और हु से मिला वो आपका सब्जेक्ट हो गया। द विंडो वाज ब्रोकन, तो इसमें ये द विंडो है, ये क्या बन गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इट विल बी सीन दैट नाउन इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म ऑफ द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। अब हमेशा देखिए पता क्या चलता है कि जो नॉमिनेटिव केस जो बदलता है वो सिर्फ किसका बदलेगा, प्रोनाउन का बदलेगा। ठीक है, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, इसका नहीं बदलता है। बदलेगा किसका, वो प्रोनाउन का बदलेगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट देखिए, राम गेव अ बॉल, राम ने एक गेंद दी। ठीक है, राम गेव हरी अ बॉल। अब इसमें देखिए राम गेव व्हाट, आंसर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए राम गेव हरी ए बॉल, हु गेव, राम गेव हुम, तो आंसर आ गया हरी। राम गेव व्हाट, अ बॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं। इनके दो ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है, इन सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वाज द पर्सन टू हुम राम गिव ए बॉल। हरी वो पर्सन है जो राम को बॉल देता है। ठीक है, तो द नाउन राम वो पर्सन है जो हरी को बॉल देता है। अब इसमें देखिए द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। अब इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा, हरी कहलाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, बॉल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए सीधा सा सिंपल सा एक बात याद रखिए, जो लिविंग थिंग्स होगी ना, जो लिविंग होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, जो ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स होगा, वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, वो डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, कैसी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी,
ये हम कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। ये बात याद रखना, ये ट्रिक याद रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होगा, और जो जैसे ह्यूमन बीइंग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, रामा गेव हरी अ बॉल, तो रामा गेव अ बॉल टू हरी, इसका मीन्स क्या हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं वो देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, ठीक है, हाँ ये सही था। देखिए, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, ये किसका अम्ब्रेला, राम का अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, राम्स अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंग टू राम, मतलब ये जो अम्ब्रेला है वो किसका है, राम का। इसमें इसका पोजेशन, पोजेशन मीन्स अधिकार, इस पे किसका अधिकार शो हो रहा है, इस पे राम का अधिकार शो हो रहा है, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ द नाउन राम्स इज चेंज टू रामास टू शो ऑनरशिप और पोजेशन द नाउन। अब इस पे जो अधिकार या पोजेशन जो भी दिखाने को शो करने के लिए क्या हुआ, इसमें हमने किसका, ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। द नाउन रामास द देयरफॉर सेड विद द पॉजेसिव और जेनेटिव केस। अब ये देखिए यहाँ पर इसको हम पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस कहेंगे, क्योंकि ये अधिकार को शो कर रहा है। जैसे द पॉजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, अगर हमें पॉजेसिव केस को जानना है तो हम किससे, हुज से आंसर करेंगे, वर्ब के आगे हुज लगा देंगे, हमें पता, सॉरी हुज से क्वेश्चन है। जैसे हुज अम्ब्रेला, तो आंसर आ जाएगा राम्स, राम का है। जैसे द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, इट यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ऑरिजिन, काइंड। हमेशा देखिए जो पजेसिव, हम जो पजेशन यूज करते हैं वो उसका मतलब हमेशा वो किसी पर अधिकार ही शो करना नहीं होता, वो क्या होता है, ऑथरशिप भी दिखाता है और उत्पत्ति भी दिखाता है और प्रकार भी दिखाता है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले, तो यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर्स प्लेस का मतलब क्या हो गया, द प्ले इज रिटन बाई शेक्सपियर। इसमें क्या ऑथरशिप दिखा रहा है कि वो प्ले हैं जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। उसी तरह देखिए, अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाई अ मदर, यहाँ पे मतलब अधिकार नहीं दिखाई, अधिकार नहीं है कि माँ का लव है, अधिकार नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें ये पता चल रहा है कि वो प्यार है जो माँ के द्वारा फील किया जाता है। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, मतलब जो प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया है वो। मिस्टर अग्रवाल हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स। अशोक स्कूल, द अशोक वेयर गोज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस बनता कैसे है ये देखना है हमें इसमें। देखिए, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एस। जैसे राम वो सॉरी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन में हम एस जोड़ के सीधा सा पॉजेसिव नाउन बने। जैसे द बॉयज बुक, द गर्ल्स बुक, गर्ल्स डॉग, मान लो ये लड़की का कुत्ता, गर्ल्स डॉग, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। द किंग्स क्राउन, तो यहाँ पर क्या, द लेटर इज ओमिटेड इन फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी हिसिंग साउंड वुड कम टुगेदर। लेकिन हम क्या करते हैं, सिंगुलर तो होता है लेकिन बहुत जैसा हिसिंग का साउंड आने लगता है, तो हम इसको एस को रिमूव करके सिर्फ एपोस्ट्रोफी या एस लगा देते हैं, सॉरी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे फॉर कॉन्सेंस, तो सेक की जगह हो जाएगा गुडनेस की, गुडनेस सेक। फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसिस लॉज। ये यहाँ पर जो ज्यादा हिसिस की एस की आवाज आ रही ना, इसलिए एस को रिमूव करके सिर्फ हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, जब नाउन आपकी प्लूरल हो और एस से खत्म होती है तो पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम दोबारा एस का यूज नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्स टेल्स। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ पहले से, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया है और बना दिया। When the noun is plural but does not end in s, possessive sign is formed by adding। देखिए ये जरूरी नहीं कि नाउन प्लूरल हो तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नाउन प्लूरल है और उसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है
तो हम उसके एस का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे मैन, देखिए मैन में एस नहीं आता ना, प्लूरल हो गया, तो मैंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरह when a noun or title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word। देखिए द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, देखिए बहुत सारे इसमें वर्ड आ रहे हैं, लेकिन हम लास्ट वाले के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, तो यहाँ पे हमने लास्ट में यूज किया। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है उनका स्पीच। When two nouns are in apposition, the possessive sign in is put to the letter only। जब अपोजिशन नाउन हो तो हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक आ गया अपोजिशन नाउन। क्या होगा अपोजिशन नाउन, देख लीजिए क्या होता है। जैसे अपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, क्या है पहला सेंटेंस, राणा प्रताप was the king of मेवाड़। एक तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, he was a brave warrior। ये है। इसमें देखिए हम नाउन अपोजिशन का कैसे यूज करेंगे। देखिए ये राणा प्रताप है, सबसे पहले हम इस नाउन को लिखेंगे राणा प्रताप। जब हम सिंथेसिस करेंगे तो ये आपका आएगा, तब सीखेंगे अच्छे से। अब देखिए द राणा प्रताप, इतना हो गया। अब देखिए द किंग, ये भी तो एक ही है, द किंग ऑफ मेवाड़। जो राणा प्रताप है वही किंग ऑफ मेवाड़ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कोमा लगा के इसको लिख देंगे, द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave warrior, was a brave warrior। हम इसका यूज करके सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये जब सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर हमने ये चर्चा हुई इसलिए बता दिया कि राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को इनको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये राणा प्रताप और द किंग मेवाड़ एक ही है, इसलिए ये सॉरी कॉमा का यूज करके इसको नाउन ऑफ अपोजिशन बना दिया है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं, तो हम सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही यूज करते हैं। जैसे देखिए दैट्स टैगोर द पोइट्स हाउस, ये टैगोर है जिनका ये घर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू पजेसिव इज पुट टू द लेटर। अब दो नाउन है कोई, तो वो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली नाउन होगा उसी के साथ हम यूज करेंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, कौन कौन, या दो दोस्त हैं, कोई भी सही। सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा, करीम एंड सलीम दो दोस्त हैं, भाई जो भी हैं, उनकी बेकरी क्या है, एक ही है, लेकिन इसके ऑनर क्या है, दो हैं। ठीक है, लेकिन इनका दोनों का इस पे अधिकार है, तो दोनों का साथ में यूज हुआ है, तो हम सिर्फ लास्ट वाली के साथ एस का यूज करेंगे। जैसे विलियम एंड मैरीज रेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, विलियम और एनी का राज्य जो था, तो इसमें हम दोनों का राज्य साथ ही तो चल रहा था, जैसे तो इसमें हम सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे रामा एंड श्याम्स फादर। देखिए फादर तो एक ही है राम और श्याम के, तो इसलिए हम लास्ट में ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट। अब देखिए क्या है कि अगर नाउन एक से ज्यादा यूज हुई और उनका काम भी अलग अलग है, तो उनके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे, राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स। देखिए राजा राव ने जो नॉवेल लिखे हैं वो अलग लिखे हैं, और
और नारायण ने लिखे हैं वो अलग लिखे हैं, तो दोनों लोगों का अलग अलग काम है, तो इसलिए दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही काम हो रहा था, दो लोग मिलकर एक काम कर रहे थे या एक ही अधिकार था, तो इसलिए हम सिंगुलर एस का यूज एक ही एस का यूज करते थे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर दोनों का वर्क अलग अलग है, तो इसलिए हम दोनों के साथ एस का यूज अलग अलग करेंगे। जैसे गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, इन्होंने अलग पोएम्स लिखी, इन्होंने अपनी अलग पोएम्स लिखी, इसलिए अलग अलग यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ द पजेसिव केस। अब पजेसिव केस क्या है? द पजेसिव केस इज नाउ यूज्ड टू सिंपली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब पजेसिव केस क्या है? पजेसिव केस सिर्फ हम किसके साथ यूज करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइन्समैन, so we must say the leg of the table, not the table's leg। हम लिविंग थिंग्स के साथ apostrophe s का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करते हैं। तो क्या होगा? तो यहाँ पर द लेग ऑफ टेबल नहीं, सॉरी टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ टेबल होगा। उसी तरह द कवर ऑफ बुक होगा, ना कि द बुक्स ऑफ कवर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द रूफ ऑफ द हाउस होगा, ना कि हाउसेस रूफ होगा। बट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब हम पर्सोनिफाइड क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका हम यूज ऐसे कर देते हैं जैसे वो लिविंग थिंग्स हो, उसमें जान हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं। जैसे इंडिया जैसे देश का नाम है, तो ये क्या लिविंग थिंग्स है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम इसका ऐसे यूज करते हैं ये लिविंग है। तो जैसे इंडिया भारत माता है, तो उस तरह से तो हम इसका यूज पजेसिव का यूज कर सकते हैं। जैसे इंडियाज हॉर्सेस, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डॉट। The possessive is used to with nouns denoting time, space और weight। और possessive का हम किसके साथ यूज करते हैं? possessive का हम टाइम के साथ, स्पेस के साथ और वेट के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे अ डेज मार्च, एक दिन किसका? मार्च का। अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। इन अ ईयर्स टाइम, ये देखिए टाइम और उसके साथ यूज हो रहा है। ये देखिए वेट के साथ, स्टोन जगह के साथ, स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, ए पॉन्ड्स वेट, ये वेट के साथ। तो हमें याद रखना है कि टाइम, स्पेस और वेट के साथ भी हम एस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और ये कुछ फ्रेजेस है, इसके साथ हम यूज करते हैं। जैसे एट हिज फिंगर्स एंड्स, फॉर मर्सी सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज बिट्स एंड, अ बोट क्रू। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस है, इसमें से कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये फ्रेजेस है, इसमें जब की तो ऐसी यूज ही होती है। अब देखिए, द पजेसिव ऑफ प्रॉपर नाउन ऑफ ए नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बी यूज टू डिनोट ए बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे कोई प्रोफेशनल चीज है जैसे, और उसका रिलेशनशिप बताने के लिए भी हम, जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। ही हैज गॉन टू द बेकर्स, मतलब वो जैसे प्रोफेसर, ये चीजें है ना पता, अगर तो हम उसके बताने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, ये तो गया। सी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ पर बेकर से मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हम इसी वाली नाउन का यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। सी हैज गॉन टू द बेकर्स मतलब शॉप पे गया। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, मतलब अंकल्स घर, होम, हाउस। उसी तरह साउथ, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, मिस चर्च, समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? When we are in doubt whether to use a noun in possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule। जब हम ये कंफ्यूजन में आ जाएं कि कहाँ पर हमें पजेसिव यूज करना है, कहाँ पर प्रेपोजिशन यूज करना है, तो हमें एक जनरल रूल को फॉलो करना चाहिए। द पजेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप। जो पजेसिव केस रहता है वो क्या डिनोट करता है? पोजेशन और ऑनरशिप को, मतलब अधिकार को,
डिनोट करता है। दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द इनमी दैट द इनेमी इज डिफीट। ठीक, जैसे इससे क्या कहना बेटर रहेगा कि द डिफीट ऑफ द इनेमी, दुश्मन को हराया या दुश्मन की हार। इवन दॉट नो डाउट एज द फॉलोइंग मीनिंग वुड अराइज। देखिए, sometimes however a noun is possessive case has different meaning from a noun used with a preposition। देखिए, समटाइम क्या होता है, अगर हम एपोस्ट्रोफी एस और प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का सेंस बदल जाता है। कैसे, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। अब यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया तो क्या लग रहा है कि जैसे कि जो रिसेप्शन हेल्ड किया गया वो किसके द्वारा हेल्ड किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेल्ड किया गया, मतलब रखा गया है दिल्ली में। लेकिन देखिए नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। अब इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे ही दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनकी खुशी में रिसेप्शन को रखा गया है। द फ्रेज द लव ऑफ ए फादर मे मीन either a father's love of his child। अब ये जो फ्रेज है द लव ऑफ ए फादर, तो मतलब जो एक पिता अपने बेटे के लिए प्यार फील करते वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ए चाइल्ड्स लव ऑफ ए फादर। नेक्स्ट देखिए, नाउन इन एपोजिशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।